इंतहाई वाजिबुल एहतराम साहिब सदर गिरामी कदर पीर तरीक़त रहबर शरीयत मखदूम अहले सुन्नत औलाद गौसुल आज़मीन अलहाज पीर सैयद सलीम हैदर शाह साहब गीलानी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया आले नबी औलाद अली हैं। ये हमेशा सरपरस्ती फरमाते हैं। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं अभी वाज करके पहुंचा ही हूँ और मैं मस्जिद में ये सोच रहा था कि मैंने दोस्तों से कहा, मेरे दोस्त यहाँ आए हुए हैं, ये हाजी रिजवान नूरानी साहब हैं, असद साहब हैं और दोस्त भी दीगर बैठे हैं। मैंने दोस्तों से कहा कि मेरा दिल करता है कि आज मैं 1 बजे तक बोलता रहूं। यकीन कीजिए कि मैं ना सो सकता हूं। ये कमर की तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, शाटे का दर्द है, ये पाँव तक जाता है। और फिर मैं वहाँ नुस्खा बता रहा था, मैंने कहा मैं कोई दवाई फिर नहीं खाता किसी डॉक्टर की, ना किसी के पास जाता हूँ। बस मैं फिर उठकर कह देता हूँ, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। 1972 से लेकर 74 की जेल में शेखुल कुरान अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमाए, उनके फैज़ान को जारी और सारी फरमाए। 74 की तहरीक के अंदर ख़त्म नबूवत की तहरीक में 2.25 महीने मैं शेखुल कुरान के हमरा जेल में था। 5-7 दिन तो हमने मुश्किल से काटे, मगर फिर कमरा वो मिला कि जिसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब थे, वो कमरा हमें मिला, उसमें रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लम्हात याद हैं, रात को सूरह यूसुफ मुझसे सुनते थे शेखुल कुरान और दिन को हदाए के बख्शिश सुनते थे। आशिक मैंने बड़े देखे हैं, लेकिन शेखुल कुरान जैसा आशिक नहीं देखा। यकीन कीजिए सच्चे आशिक थे, गौस पाक के मुहिब थे, गौस पाक के अंदर फना थे, गौस पाक से सच्ची क़ीदत थी। और कोई ऐसी 11वीं नहीं इस आधी सदी में मुझे याद है कि शेखुल कुरान ने हमें बुलाना और बयान खुद फरमाना और फिर ये बताना कि लोगों, जो मैं बयान कर रहा हूँ ये कोई भी नहीं कर सकता। और बात भी यही सच्ची थी कि वो जो कुछ बयान फरमाते थे, मैं उलमा की बात कर रहा हूँ, उलमा उस अंदाज से बयान नहीं कर सकते थे। हुजूर की बिला शेखुल कुरान का ये फैज़ान है। अल्लाह ताला गौस आज़म के सदके, मौला कायनात के सदके, सहाबा किराम के सदके, यकीन कीजिए मस्जिद गौसिया हो और जाम मस्जिद गला मंडी हो, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इधर के बिला मुफ्ती साहब थे, मुझे उस्ताद साहब ने फरमाया एक मरतबा, वो मियाँ वाली के थे, उनकी ज़ुबान थी मारिया, मारिया तुसी 2 इकट्ठे हो गए हो, मुफ्ती साहब भी पहले थे, आप भी चले गए हो। तो मैंने उनसे गुजारिश की, हुजूर मैं मुफ्ती साहब से फैज़ लेने गया हूँ। तो बड़े मुस्कराए, बड़े मुस्कराए। मुफ्ती साहब भी बहुत अजीम हस्ती थी, इल्मी शख्सियत थी और सादा आदमी थे, सादा आदमी थे, रोते रहते थे। मदीना शरीफ में जब मिलते थे ना तो रोते रहते थे। बस इश्क सच्चा था, उठते भी रोंदे, सोंदे भी रोंदे, बाजारों में चलते हुए रोते थे। बस उनको मदीना की तड़प थी। अल्लाह उनकी दराजात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। कि बोला मुफ्ती साहब, मुफ्ती इकबाल साहब भी बहुत बड़ा अपने गला मंडी के अंदर उनके खिताबात हुए, जमात अहले सुन्नत साहब को ताल्लुक़ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अली अली करते हुए दुनिया से रुखसत हुए। और याद करना, मम्मात अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा, माता ताइबा, माता मोमिना, मम्मात अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नत वल जमा, मम्माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता मगफूरा। जो अहले बैत की मोहब्बत लेकर मर जाए वो बख्शा हुआ है। ये सारे उलमा ऐसे थे, इनके दिलों में सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत। आपने अभी दुआ सुनी है कि बिला पीर साहब से, इलाही बहक्के बनी फातिमा। जब भी कोई सुन्नी दुआ करता है ना, तो सुन्नी सबसे पहले, ये बनी फातिमा कौन है? ये आप बैठे हैं,
ये सादात क़यामत तक फातिमा पाक की औलाद सैयदा फातिमा पाक तैयबा ताहिरा आलिमा राफिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया तैयबा वारिसा मुस्तफ़ा की इल्म की वारिसा जनाबा तैयबा ताहिरा मुहद्दिसा मुफस्सिरा हसनैन की माँ रब्बे काबा की कसम कायनात में सैयदा फातिमा जैसी फातिमा कोई नहीं, कायनात में इमाम हसन जैसा हसन कोई नहीं, इमाम हुसैन पाक जैसा हुसैन पाक कोई नहीं, मुझे कहने दो सैयदा फातिमा के शोहर जैसा अली कोई नहीं। अली भी बेमिसाल है और सैयदा फातिमा भी बेमिसाल है। देखिए, आज रात मेराज की रात है, मैंने इस पर कुछ गुफ्तगू करनी है और ऐसी हस्तियों के सामने तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। मैं एक मर्तबा नहीं, दो नहीं, 9 साल की उम्र में सबसे पहले रब्बे अरेनी मेराज का ही वाज मैंने मिंबर पर किया और अपने दादा साहब की जिंदगी में किया। 140 साल की उम्र थी। वो आलिम भी थे और आमिल भी थे और हकीम भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे उस्ताद भी थे। मैंने सिकंदरनामा, बर्री, बहरी और गुलिस्तान, बोस्तान, फारसी की सारी किताबें उनके पास पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने ये आसान कायदा होता है उन्होंने शुरू कराया, करीमा, नामे हक। बस वो एक दिन में एक किताब पढ़ी जाती थी, इतने बड़े मेहरबान थे। तो करम ये हुआ कि मैं जब अपनी क्लास में आया ना, तो इधर भी मेरे क्लास फेलो काफ़ी थे, इंग्लैंड भी हैं, मुफ्ती साहब भी अभी ये पढ़ते थे शुजाबाद में, शुजाबाद में पढ़ते थे। 1973 की बात है या 74 की बात है। तो ये तालिब इल्म थे, तो इन सब ने सोचा कि किसी को बुलाना है, तो मेरे नाम तजवीज़ हुआ। मैं उकाड़ा में था, मैं उकाड़ा से फिर वहाँ गया शुजाबाद में, किबला खुदा बख्श अजहर साहब और इकबाल अजहरी साहब, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। मैंने वहाँ वाज किया तो मुफ्ती साहब मुझे फरमाते थे कि चिश्ती साहब, हमने तो आपका वाज सुनकर फिर खिताबत शुरू कर दी है, और जहाँ जहाँ मैं रहा उसी मकाम पर मुफ्ती साहब भी आते रहे। अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंद फरमाए। खिताबत के मैदान के शाह सवार थे, उनकी एक ललकार थी। मैं उनको कहा करता था, मुझसे काफ़ी उम्र में छोटे थे, मैं कहता था, मैंने कहा यार ऐसा बोला करो, ऐसा बोला करो। कहता है कोई बात नहीं, जान जानी है, चली जाएगी। मैंने यार का जिक्र जो है वो मोहब्बत से सुनवाना है। अब भी वो जिंदा है। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कब्र में भी जिंदा है, कब्र में भी इंशाल्लाह नबी के गुन गाएंगे, नबी का जिक्र करेंगे। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाई से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सखुन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अब बाहर से आने वाला खतीब तो हो सकता है वो सोचे कि गला मंडी की मस्जिद में कितने बड़ा आलिम दीन रहा जिंदगी, फिर शेखुल कुरान वाज फरमाते रहे, और मैं मुझ जैसा काम इल्म कैसे बयान कर सकता है। अब जो मैंने आपके सामने आया करीमा एक पढ़ी है और दूसरी सूरह नज्म में से चंद आयतें पढ़ी हैं। इस पर मैं अगर तर्जमा सादा सा करूं तो मेरे ख्याल 2 घंटे लगेंगे। सादा सा तर्जमा, सुबहान क्या है, अल्लज़ी इसमें मौसूला है, ये क्यों आया, असरा युसरी इसरा, ये असरा फेल माजी है, ये बेअब्दिही अलबाउ लिल मुसाहबत, ये बेअब्दिही क्यों कहा, फिर अल्लैल क्यों नहीं कहा, ये लैलन नकरा क्यों आया, मारफा क्यों नहीं आया, फिर मारफा माबूजिया लिशैन मुअय्यन, नकरा माबूजिया लिशैन गैर मुअय्यन, कि गैर मुअय्यन के लिए नकरा बोला जाता है। यहाँ बेअब्दिही लैलाए पूरी रात की सैर नहीं है, बल्कि ये रात के बहुत थोड़े हिस्से में इशारा है, बेतकलील मुद्दत ही, बहुत थोड़ी मुद्दत के अंदर मुस्तफ़ा करीम को फरमाया सैर कराई। अब सवाल पैदा होता है, ये मिराज का पूरा वाक़या है, इसको सैर से ताबीर किया है, असरा का फ़ाइल खुदा की ज़ात है,
अब खुदावंद कुद्दूस जो है बिकुल्ल शैन शहीद है। वो कौन सा मकाम था मुझे बताओ कि जहां अल्लाह की जात मुस्तफ़ा से दूर थी। फरमाया कुर्ब हासिल था। फरमाया जहां जहां जितने मेराज के मराहिल आए, मराहिल अव्वल मरला अव्वल आया, सानी आया, सालिस आया। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खुदा की जात ये नहीं थी, अलग थी। फरमाया असरा ये बता रहा है कि सैर करने वाले कराने वाले दोनों साथ साथ थे। शेख अकबर फरमाते हैं कुद्दस सिर्रुहु इन्न मिराजहु अलैहिस्सलाम अरबअ व सलासूना मर्रतन वाहिदन बिजसदिही वल बाकी बिरूहिही अल यवाकीत वल जवाहिर के अंदर भी इमाम शरानी लिख रहे हैं कि फरमाया कि हुजूर की मेराज 34 हैं, कुल मेराज 34 हैं, 33 मनामी ख्वाबी हैं। एक मेराज जो है मर्रतन वाहिदन बिजसदिही वो है जिस्मानी। अगर जिस्मानी मेराज ना होता तो मुतरजीन एतराज ना करते, तो पता चलता है ये मुस्तफ़ा का मेराज जिस्मानी था। फिर यहाँ लफ्ज अब्द आया है, इन्नल अब्दा युतलक़ु अला रूह वल जसद मान। फरमाया अब्द का इतलाक रूह और जसद पर इकट्ठा आता है, अलसवी आता है। ये नहीं है कि रूह अब्द बोला जाए तो मुराद रूह हो, ऐसा नहीं होगा। फसर बेइबादी लैला, मेरे बंदू को लेकर पैगंबर चलो, तो वहां भी कलीम का जिक्र आया है। फसर बेइबादी ये नहीं फरमाया कि उनकी रूह को लेकर चलो, जसद मार रूह कहा, यहाँ बेअब्द कहा। फरमाया तो कुरान से पता चलता है ये मुस्तफ़ा का मेराज ख्वाबी नहीं था, मनामी नहीं था, बल्कि मेराज मुस्तफ़ा का जिस्मानी था। जो निकात, मुझे तो ये भी नहीं पता कि नुकात होता है या निकात होता है। ये सारी मेहरबानी मेरे उस्ताद साहब की है, मौलाना मंजूर अहमद साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह। यकीन कीजिए कोई वहां बैठकर अरबी की इबारत पढ़ेगा ना जी, 2 बंदे बैठकर पढ़ लें, चिश्ती यहां से बैठकर उसका जवाब देगा कि आप गलत पढ़ रहे हो कि सही पढ़ रहे हो। ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी मेहरबानी है कि जब तक आपको इल्म के साथ ताल्लुक नहीं है। शहनशाह बगदाद, ताजदार बगदाद इल्म लदुन्नी के मालिक थे, माँ के शिकम से वली पैदा हुए, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। लेकिन शहनशाह बगदाद फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबन, मैंने पत्ते खाकर इल्म दीन को, जहरी को हासिल किया। जब इल्म दीन को हासिल किया तो बहुत बड़ी एक हस्ती आपके फरमाया उस वाज के अंदर आई, जो वाज के अंदर आकर सुना, उसने कहा मुझे ये तफसीर मुझे आती है, दूसरी आती है, तीसरी, छठी, 7वीं, 8वीं, 11 तक गए। 11 के बाद कहते हैं मुझे नहीं पता। अब 30 तफसीरें शहनशाह बगदाद ने फरमाई। तो मैं पूछना चाहता हूं, शहनशाह बगदाद सिर्फ जहरी इल्म नहीं, वो सिर्फ बताना ये चाहते थे लोगों, लदुन्नी इल्म लेकर बैठना जाना, बल्कि गौस पाक का ये अमल है कि इल्म जहर को भी पढ़ना। शहनशाह बगदाद ने इल्म जहर को भी पढ़ा, इल्म बातिन तो उनके पास था, और वो मां के शिकम से वली पैदा हुए, आरिफ बिल्लाह थे। बोलो क्या थे? आरिफ बिल्लाह थे। ला यरजाउ फी नहार रमजाना, फरमाया रमजान के महीने में, फरमाया दिन के अंदर आप मां का दूध नोश नहीं करते थे। युरदिना औलादहुन हौलैन कामिलैन, बेटी हो बेटा हो दोनों के लिए एक मुद्दत है, 2 साल मां दूध पिलाए। मां दूध पिलाएगी तो बरकत होगी, मां कुरान की लोरियां देकर दूध पिलाएगी तो बरकत होगी। फरमाया बड़ी बरकतें होती हैं। 2 साल युरदेना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। शहनशाह बगदाद रमजान के दिन में मां का दूध नोश नहीं करते थे। एक दिन चांद में इख्तिलाफ हो गया, उनके घर में आए, सादात के घर में आए, माई साहिबा सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने फरमाया कि आज मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया, लिहाजा आज ईद का दिन नहीं, आज रोजा है।